मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट की फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स करेंगे और इसकी पोएट हैं कैरोलिन वेल्स। तो ये एक बड़ी ही ह्यूमरस पोएम है, यानी कि हास्यप्रद पोएम है। क्यों है? क्योंकि इस पोएम में जो पोएट हैं वो हमें कुछ तरीके बताती हैं कि हम जंगली जानवरों को कैसे पहचान सकते हैं, और जो पहचानने वाले तरीके हैं वो बड़े ही ख़तरनाक हैं। तो पोएम शुरू करने से पहले हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ लेते हैं ताकि हमें पोएम में डिफ़िकल्टी ना हो। फर्स्ट है टॉनी, यानी कि भूरा पीले रंग का। रोमिंग अराउंड, यहाँ वहाँ घूमना। नोबल, उच्च सामाजिक श्रेणी के परिवार से संबंधित, या फिर क्योंकि ये पोएम जो है वो आपकी एनिमल्स से रिलेटेड है तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा श्रेष्ठ। बीस्ट, जानवर। डिसर्न, पहचानना या किसी के बीच में अंतर कर पाना। स्ट्रोलिंग, चहलकदमी। फोर्थ, आगे। हाइड, चमड़ी, यानी कि एनिमल्स की चमड़ी। पेपर्ड, धब्बों से ढका हुआ। क्रीचर, जीव। कैरेस, दुलार। डिस्टिंग्विश, अंतर करना। नॉविस, नौसिखिया। नॉन प्लस, भ्रमित, यानी कि कंफ्यूज हो जाना। बीस्ट ऑफ प्रे, ऐसे जानवर जो शिकार करते हैं। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेंजा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ़ देयर should to you advance a large and tawny beast. If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. देखिए फर्स्ट लाइन क्या है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, कि अगर आप कभी बाय चांस, यानी कि बाय चांस आप कभी जाते हो टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जंगलों में। एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस, और अगर वहाँ आपकी तरफ आता है अ लार्ज टॉनी बीस्ट। टॉनी मैंने आपको बताया था कि पीला भूरे रंग का होता है, कि अगर वहाँ आपकी तरफ एक बड़ा सा भूरा पीले रंग का जानवर आपकी तरफ बढ़ता है। इफ़ ही रोअर्स एट यू, रोअर का मतलब होता है दहाड़ना। एज़ यू आर डाइंग, कहते हैं कि अगर वो आपकी तरह आपके ऊपर इतनी ज़ोर से दहाड़े कि आपकी जान निकल जाए डर के मारे, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो आप जान जाएंगे कि ये एशियन लॉयन है। सेकेंड पैराग्राफ है, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. देखिए फर्स्ट लाइन क्या है इसकी, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड मतलब इधर उधर घूमते हुए, कहता है कि और कभी इधर उधर घूमते हुए और नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल होता है श्रेष्ठ, बीस्ट होता है जानवर, ग्रीट्स मतलब अभिनंदन करना, ठीक है। तो अगर कभी इधर उधर घूमते हुए एक श्रेष्ठ जंगली जानवर आपका अभिनंदन करता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक स्ट्राइप्स मतलब काली धारियाँ, ऑन अ येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड, ग्राउंड यहाँ ग्राउंड का मतलब है बैकग्राउंड, ठीक है। देखो बंगाल टाइगर जो होता है उसकी बॉडी कैसी होती है, मेन जो बैकग्राउंड होता है उसका येलो होता है और उसके ऊपर काले रंग की धारियाँ होती है, ठीक है। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, कहते हैं कि ध्यान दो कि क्या वो तुम्हें खाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये साधारण सा रूल आपकी मदद कर सकता है ये जानने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है पहचानना या किसी के बीच में अंतर कर पाना। तो कहता है कि ये साधारण सा जो रूल है, नियम है, इससे आप बंगाल टाइगर को डिसर्न कर सकते हो, मतलब उसको पहचान सकते हो। नेक्स्ट स्टेंजा है, इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with sport is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain
ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। मीनिंग देखिए इसका, इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मतलब चहलकदमी करना और फोर्थ मतलब आगे, यानी कि अगर आप चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ते हैं। अ बीस्ट यू व्यू, और वहाँ पर आप एक जानवर को देखते हैं। हुज हाइड, जिसकी हाइड यानी जिसकी चमड़ी, विद स्पॉट्स इज़ पेपर्ड, जिसकी चमड़ी जो है वो धब्बों से ढकी हुई है। एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, और जैसे ही वो आपके ऊपर, यहाँ पर लेफ्ट का मतलब है उछलना, कूदना, ठीक है। और जैसे ही वो आपके ऊपर कूदेगा, यूल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप जान जाओगे कि ये लेपर्ड है यानी कि तेंदुआ है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, यहाँ पर ट्विल यानी कि ये लिखा हुआ है इट विल डू नो गुड, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। टू रोर विद पेन, दर्द से, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो बस आपके ऊपर बार बार कूदता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और जब आप अपने आंगन में चल रहे हैं। यू मीट अ क्रीचर देयर, और वहाँ पर आप एक जानवर से मिलते हैं। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ज़ोर से हग करता है यानी गले लगाता है। बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तो ये जो है एक बेयर यानी कि एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है यानी कोई संदेह है। आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर क्रेस, तो मुझे लगता है कि वो आपको एक बार और प्यार से दुलार करेगा। क्रेस का मतलब होता है दुलार करना, हाथ से टच करना प्यार से, ठीक है। नेक्स्ट है, दो टू डिस्टिंग्विश beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smile, but if they weep they are crocodiles। मीनिंग देखिए इसका, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है किसी को पहचानना, किसी के बीच में अंतर कर पाना। बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि ऐसे जानवर जो किसी का शिकार करते हैं, ठीक है। अ नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस मतलब नौसिखिया और नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज हो जाना। तो इस पूरी लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि हालांकि किसी ऐसे जानवर को पहचानने में जो शिकार करते हैं, एक नौसिखिया जो है कंफ्यूज हो सकता है उन्हें पहचानते हुए। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, कहता है कि आप क्रोकोडाइल को एक हाइना से कैसे, मतलब उनके बीच में अंतर कर सकते हो। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल, हाइना होते लकड़बग्गा, तो कहता है कि लकड़बग्गा जो है वो हंसते हुए आता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो रो रहा है तो वो क्या है, वो एक क्रोकोडाइल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रू कमेलियन इज़ स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, it hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. Meaning देखिए इसका, the true chameleon is small, कह रहा है कि जो रियल कमेलियन होता है, कमेलियन होता है गिरगिट, ठीक है। तो जो रियल कमेलियन होता है वो छोटा होता है। a lizard sort of thing, जो देखने में किसी छिपकली के जैसा दिखता है। He hasn't any ears at all, और कमेलियन के कान नहीं होते हैं। And not a single wing, और ना ही उसके कोई पंख होता है। If there is nothing on the tree, और अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है। This the chameleon you see, तो ये जो है गिरगिट है। आप जानते हो कि गिरगिट जब पेड़ पर होता है या कहीं पर भी होता है तो जैसी उसकी सराउंडिंग्स होती हैं वो अपना कलर वैसा ही कर लेता है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। इसलिए ये लाइन लिखी गई है कि अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है, कमेलियन है यानी कि गिरगिट है।